ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि मेरे देव आदि देव महादेव जी का सावन का महीना चल रहा है। बहुत ही पवित्र महीना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो। महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अब जो समय आ चुका है वो है सावन की जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, वो होती है परम एकादशी। ठीक है ना। अब काफी सारे जो मेरे भाई बहन हैं उन कमेंट में बोल रहे थे कि भैया एकादशी जो है हमको किस दिन की माननी है, किस दिन हमें एकादशी वाले उपाय करने हैं। ठीक है ना। काफी सारे लोग परेशान है कि भैया 11 अगस्त को मानी जा रही है या फिर 12 अगस्त को मानी जा रही है। काफी सारे कैलेंडर भी गलत बता रहे हैं। इंटरनेट पर भी उन्होंने सर्च कर लिया, लेकिन इंटरनेट पर भी वो गलत ही बता रहे हैं। ठीक है ना। तो एकादशी हमें किस दिन की माननी है, किस दिन परम एकादशी है, किस दिन व्रत रखना है और किस दिन हमें उपाय करना है एकादशी वाला, तो प्लीज हमें ये बता दीजिए। तो जिन भी लोगों को ये वाली समस्या आ रही है ना, ये वीडियो उनके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथाओं में जैसा उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आपको एकादशी माननी है, पूरा अच्छे से बताऊंगा। साथ ही साथ एकादशी पर करने वाला सबसे अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूं, जो कि आपकी सारी समस्याओं को जीवन से खत्म जरूर करेगा। ठीक है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सबको पता है कि जो एकादशी का दिन होता है वो मेरे भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। ठीक है ना। और जब ये श्रावण मास का महीना आता है, इससे पहले जो देवशयनी 11 आती है, उसके बाद में सभी देवता जो हैं वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं। पूरी की पूरी सृष्टि का भार मेरे देव आदि देव महादेव जी के ऊपर रहता है। ठीक है ना। और श्रावण मास के महीने में पड़ने वाली ये जो परम एकादशी होती है, ये इस वाले सावन के महीने की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और जो भी व्यक्ति इसका पूरी सिद्धता पूर्वक स्मरण कर लेता है, अच्छे से उपाय या अच्छे से व्रत कर लेता है, उसका फल उनको पूरा अच्छे से मिलता है। चाहे वो धन लक्ष्मी से संबंधित परेशानियां हो, आपकी बीमारी से संबंधित परेशानियां हो, जीवन में पड़ने वाले चाहे कितने भी तरीके के कष्ट क्यों ना हो, मेरे देव आदि देव महादेव जी उसे हर लेते हैं। ठीक है। तो महादेव जी की कृपा पाने के लिए आपको एकादशी के दिन एक खास तरीके से इसके व्रत का निर्वहन करना चाहिए। अब करें किस दिन, यही तो समस्या आ रही है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने कैलेंडर के अंदर देखा होगा तिथियों के अंदर, तो देखिए मैंने आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले है पंचांग, मैंने निकाला किसका, 11 अगस्त का। ठीक है ना। अब 11 अगस्त के दिन काफी सारे जो भी इंटरनेट है ना, वो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसको वृद्धि तिथि भी कहते हैं, और इसी दिन आपको परम एकादशी माननी है ना, जो परम एकादशी है। तो ये वाला सही है या गलत है? पूज्य गुरुजी हमेशा कैसा क्या बताते हैं, किस दिन एकादशी माननी है, वो ध्यान से सुनना। 11 अगस्त को ये वाला समय शुरुआत हो रही है 5:06 से, यानी कि सुबह से, और कब तक, 12 अगस्त के 6:31 सुबह तक, यानी कि 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है। तो 11 अगस्त को पूरे दिन एकादशी तिथि रहने वाली है ना। एकादशी तिथि जो है वो 11 अगस्त को रहने वाली है। लेकिन काफी सारे जो कैलेंडर हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया 12 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, 12 अगस्त का जो कैलेंडर है ना, उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो एकादशी की तिथि है वो 11 अगस्त में सुबह से 12 अगस्त के सुबह तक है, और उसके बाद में द्वादशी तिथि स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपको एकादशी का व्रत करना है, मानना है, तो एकादशी किस दिन मानी जाती है? देखिए, 3 तिथियां मान लीजिए, जैसे कि ये हो गई दशमी, फिर ये हो गई एकादशी, और फिर हो गई द्वादशी। ठीक है, द्वादशी। तो इस वाली एकादशी को कैसा माना जाएगा? देखिए, एक तो वो समय जहां पर दशमी से एकादशी लग रही हो, है ना, और दूसरा वो समय जब एकादशी से द्वादशी लग रही हो। ठीक है ना। तो एकादशी उस दिन की मानी जाती है जिस दिन के बाद से द्वादशी लग रही हो, उस समय के बाद से द्वादशी लग रही हो। यानी कि अर्थात आपको जो एकादशी का व्रत करना है, वो व्रत करना होगा 12 अगस्त को। कब करना होगा? 12 अगस्त को आपको व्रत करना होगा उदया तिथि के अनुसार। तो ये तो हो गया व्रत की जो भी कहानी थी वो। लेकिन अब उसके बाद में जब आप व्रत तो कर रहे हो, उसके बाद में तो द्वादशी तिथि लग गई है। अब हमें एकादशी के उपाय आपको करने हैं, तो उपाय कब करने हैं, ये वाली समस्या है। तो ध्यान से सुनना, जो भी उपाय यहां पर गुरुदेव बताते हैं ना, वो तिथि के अनुसार बताते हैं। ठीक है ना। तो जो तिथि लग रही है वो तो लग रही है 11 अगस्त से ही। ठीक है। तो आपको जो भी उपाय बताए जाएंगे वो आपको 11 अगस्त को करने होंगे, एकादशी वाले उपाय। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, इसके अंदर भी जो भी मेरी माताएं बहनें भाई बहन जो भी हैं, वो अगर 12 अगस्त को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो आप उस दिन भी इन उपायों को, जो एकादशी के उपाय हैं, आप उस दिन भी इस उपायों को कर सकते हो, जो भी व्रत कर रहे हैं ना एकादशी का वो। क्योंकि जब भी कभी आप कोई प्रण लेते हो या फिर कोई नियम बनाते हो कि एकादशी व्रत के नियम है और आपने व्रत करके रखा है, तो आप जो भी उपाय करेंगे आपको वो एकादशी में ही मान्य होगा, आपको उनका संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन ये भी चीज ध्यान रख लेना, दोनों ही दिन 11 अगस्त का पूरा दिन जो है वो एकादशी तिथि है और 12 अगस्त को आपको व्रत रखना है, क्योंकि जो व्रत रखा जाता है वो द्वादशी तिथि जिस दिन से स्टार्ट हो रही है उसके एक दिन पहले से जो एकादशी होगी वही मान्य होगी। ठीक है ना, दशमी से जो एकादशी आ रही है उस दिन को मान्य नहीं माना जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको जो है व्रत रखना है 12 अगस्त को। अब दूसरी बात बता देते हैं। ठीक है, आपको महादेव जी की सेवा करनी है, आपको उपाय करने हैं, व्रत करने हैं, तो एकादशी के लिए कुछ एक खास नियम है। ध्यान रखना, आपको दशमी तिथि के दिन भूल करके भी ऐसा वैसा भोजन नहीं करना है। दशमी के दिन आपको पूरे दिन भर सात्विक भोजन ग्रहण करना है। ठीक है ना, कोई सा भी भोजन ग्रहण मत कर लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन करना होगा। ठीक है, सात्विक भोजन में जो भी आ जाए आप उसका निर्वहन कर सकते हो, आप उसी को आपको खाना होगा, तभी जाकर के आपका एकादशी का जो व्रत होता है। ये वाली जो एकादशी मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने पहले कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी सावन की एकादशी परम एकादशी ही मानी जाती है। ठीक है, ये वाला काम हो गया, सात्विक भोजन आपको करना होगा। अब एकादशी का जो सबसे अचूक उपाय है, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूं, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में लेकर के बहुत सारे कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानी है, तकलीफ है ना, नहीं हो रहा है आपसे, आपकी कोई कामना है पूरी नहीं हो रही है, बीमारियों से आप लड़ रहे हो, तो मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। कहां का? अपने घर का। ये चीज ध्यान रखना, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना और इस लोटे 1 जल को लेकर के आप पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, आपको नियम है एकादशी के दिन ही मात्र इस उपाय को किया जाता है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको महादेव जी का आता है उस मंत्र का निर्वहन बोलते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। अब समर्पित करने के पश्चात आपको ऐसे घूम करके, जैसे सामने की तरफ में यहाँ पर नंदी बाबा बैठे हुए रहते हैं ना, उस नंदी बाबा के पीछे की तरफ आना है। पीछे की तरफ आने के बाद आपको 3 ताली बजानी है, ध्यान से सुनना, 3 ताली बजानी है और 3 ताली बजाते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो होगा स्वधा, स्वधा और स्वधा। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हो सके तो एक स्वधा श्रोतम होता है जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं। अगर आपके समय है तो आप उन 12 श्लोकों का यहां पर उच्चारण करना, 12 श्लोकों का स्मरण करना। ना हो सके तो आप 3 बार स्वधा बोलना और स्वधा बोलने के पश्चात आपकी जो भी कामना है, विश है, आप बोल देना महादेव जी से। यकीन मानिए अगली एकादशी आने तक आपकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। बहुत ही अचूक उपाय है और जो भी व्यक्ति इन 12 श्लोकों का निर्वहन कर लेता है, इन 12 श्लोकों को स्मरण कर लेता है ना एकादशी के दिन, वो जो भी कामना करता है ना उसकी कामना पूरी जरूर होती है। चाहे जो वो कार्य जो जीवन में कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अगर आप उस कार्य की भी मनोकामना महादेव जी से कर दोगे ना, तो मात्र आपको एकादशी के दिन का ये छोटा सा उपाय आपकी सारी कामनाएं, सारे आपके बिगड़े हुए काम बना देगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास यहां पर मैंने किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।